हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं और आशा करते हैं, आशा नहीं पूरा उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है छुट्टी का दिन और हम एक एक छोटा सा ब्लॉग 3-4 दिन हो गया था, सोचे एक छोटा सा ब्लॉग डाल देते हैं। और आज काम भी बहुत ज़्यादा था। छुट्टी के दिन काम डबल हो जाता है। घर का सफाई पूरा तो हुआ नहीं है, कुछ हुआ है। और सारे लोग मिल के किए हैं, मतलब बेटा, हस्बैंड, हम। कुछ आधा आधा से कम ही हुआ है, पर थक जाते हैं, पूरा एक दिन में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा किए हैं। अभी धोना, खिड़की किवारी, अब बहुत काम बाकी है। होगा, जितना हो पाएगा उतना तो करेंगे ही, दिवाली के दिन तक करेंगे। और बस दिवाली ख़त्म होते तो एक वैसे 6 दिन लगता है, लेकिन लगता है जैसे कि दिवाली गया और छठ आ गया। और हम लोग छठ दिवाली में तो यहीं पे रहेंगे और छठ में घर जाएंगे, क्योंकि छठ हम करते हैं इसलिए। और छठ दीपावली के बाद घर जाएंगे और छठ के तुरंत बाद पारन या उसके कल होकर के ही आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग भदवा लगता है, आप लोग पता नहीं जो देख रहे हैं भदवा समझते हैं या नहीं। हम लोग छठ के बाद पारण या उसके कल होकर के, इस बार उससे एक दिन पहले ही लग रहा है, तो उससे पहले हम कहीं भी जाएं मैके ससुराल आ ही जाते हैं। और आ ही जाएंगे, पढ़ाई भी रहता है, बेटा का एग्ज़ाम भी है, तो ज़्यादा दिन हम कहीं पहले भी नहीं रुकते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम रहता है, तो वो तो हमको छोड़ के जाएंगे, वो तो 1-2 रोज़ पहले ही जाएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। और हम और बेटा बेटा देखिए कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है सुन रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, तो पापा के साथ जाता है कि मेरे साथ जाता है, लेकिन हम तो पहले जाएंगे ही। और जब छठ समाप्त हो जाएगा तो एकदम सूना सूना सा लगता है, बहुत सूना लगता है। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी, लेकिन उसके आने के पहले जितना खुशी तो रहता है, आने के पहले 1 महीने पहले, 10 दिन पहले से ही खुशी रहता है, लेकिन जाते ही बहुत सूना लगता है। और हरासमेंट भी बहुत हो जाता है, बहुत ही। और इस बार हम ससुराल जा रहे हैं, पिछले साल हम मैके गए थे, इस बार ससुराल जा रहे हैं, ससुराल में ही रहेंगे, देखते हैं। ससुराल में वैसे तो हम रहे हुए हैं, जब तक मेरी सासू माँ करती थी हम जाते थे हर साल। मेरी सासू माँ जब छोड़ दी तो मैके जाते थे। और अब पिछले साल से खुद कर रहे हैं तब, लेकिन इस बार तो हम ससुराल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो आगे का बात है। फ़िलहाल इस बार ससुराल ही जाएंगे। और देखिए, सोच सोच के मन थक जाता रहता है। घर जाना है, करना है, काम तो सब हो जाता है समय पे, सब काम हो जाता है, लेकिन काम से पहले ही लगता है कैसे होगा, कैसे होगा, सब हो जाता है। और छठ में तो थोड़ा डर भी लगता है इनसे। ये हिंदू का महापर्व है, इसमें होली में पहले तो होली, लेकिन छठ में तो अगर आने का सुविधा नहीं है तो जो जहाँ है विदेश में भी लोग कर लेता है, जैसे हो, नदी नहीं हो, टब में भी रख कर के लोग कर ही लेता है, लेकिन सब लोग करता है। और यूपी बिहार में तो सब, यहाँ शायद ही किसी यहाँ नहीं होता होगा, नहीं तो सब यहाँ होता है। और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब, मेरे पापा जी जब नौकरी करते थे, मतलब तब हम लोग आते थे तो ट्रेन में इतना ज़्यादा दीपावली के कल के आते थे, ट्रेन से हम लोग आते थे, ट्रेन से जाते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़, इतना धक्का मुक्की होता था और इतना सारा लोग आना जाना। फिर जब छठ के पारण को जाते थे उस दिन भी बहुत ज़्यादा धक्का याद आता है, बहुत कुछ जैसे बचपन का है ना, अच्छा भी लगता है और याद आता है तो एकदम मन भावुक हो जाता है कि जो था, जैसा भी था, जो बीत गया बहुत अच्छा था अभी से। इसलिए नहीं कि हाँ धक्का खाते तो नहीं, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था, सारे भाई बहन हम लोग एक साथ रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो सारे लोग ही जॉइंट फैमिली में भी सब अलग रहते हैं, जो जहाँ नौकरी करता है वहीं पे रहता है अपने फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, तो
सब अकेले की तरह ही हो गए। और अब तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो दूर रहते हैं वो आ भी नहीं पाते हैं, छठ में भी नहीं आते हैं, और जो जहाँ अपना घर बना लेते हैं वहीं पे रह जाते हैं। फिर उन लोग को भी अपना घर छोड़ने में परेशानी होता है, तो मिल भी नहीं पाते हैं। नाम के लिए सब साथ रहते हैं, लेकिन जो जहाँ घर बना लेता है वहीं का हो जाता है, कभी कदार मिल पाते हैं। तो बहुत अकेला अकेला ही लगता है। घर में जितने आदमी रहे, लेकिन लगता है कि बस छोटा मेरा फैमिली इसी टाइप का लगता है, क्योंकि जल्दी कोई मिलते नहीं हैं, बहुत बहुत दिन पे मिलते हैं। अक्सर अकेले ही रहना जाना पड़ता है। तो इसीलिए चलिए, आता है समय आता है तो याद आ जाता है पुराना कोई बात, और याद के सिवा अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सब कोई जो जहाँ ही अपने में व्यस्त है, मस्त है। ठीक है, फ़ोन पर ही हाल चाल हो जाता है, और जो उतना हो जाता है वही बहुत है। उससे ज़्यादा का तो अब उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है, करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, फिर भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं। फिर भी बस ट्रेन में भीड़ रहता ही है। हाँ, शहर सूना हो जाता है और गांव में रौनक आ जाता है, क्योंकि गांव में लोग छठ करने जाते हैं। लेकिन शहर सूना सूना हो जाता है दीपावली के बाद से। शहर सूना और गांव में रौनक, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमें भी आदमी हमें बहुत पसंद है, लेकिन जितना ही आदमी पसंद है मेरे पास उतना ही कम आदमी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और आज भी सोच रहे थे कि फुर्सत नहीं मिलेगा, फिर सोचे छोटा सा डाल दे, चलिए जो देख लेते हैं, जो ही देख लेते हैं उन्हीं के लिए डाल देते हैं। और प्लीज़ आप लोग जो देखते हैं थोड़ा देखा कीजिए, थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दीजिए इस बेचारी को। और देखा कीजिए, जितने भी देखते हैं, नहीं अच्छा लगे कुछ, जो तुम ऐसे बोलती हो, ऐसे करती हो, ये नहीं अच्छा है, वो भी लिख सकते हैं। और उसे हम सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे। और इतना व्यस्त मतलब घर बाहर दोनों देखते हुए भी हम छोटा सा ब्लॉग डाल देते हैं, 1 सप्ताह, 3 दिन, 4 दिन, जब फुर्सत मिल जाता है तब। कभी कभी आधा बन पाता है, वो डला भी नहीं पाता है। तो और तो आप लोग थोड़ा तरस खा करके थोड़ा देखा कीजिए, प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई दुश्मनी नहीं है हमसे, जो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए और देखा कीजिए। बेकार का भी देख लीजिए, अच्छा का तो सब देखता है, बेकार का भी देख लिया कीजिए। आप लोग बताएंगे, धीरे धीरे गलती सुधारेंगे तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। और बिना आप लोग का तो कितना भी, कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और देखा भी कीजिएगा। बाय।